साधु बनना आसान नहीं है। इसमें भी चुनौतियां होती हैं, जैसे किसी और की जिंदगी में होती हैं। केवल फर्क ये है कि चुनौतियों के तरीके अलग होते हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारा मन है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण मन को कंट्रोल करने को योग का एक बहुत ही जरूरी पहलू बताते हैं, या सुप्रीम से जुड़ने की इस प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। साधु बनने के कुछ सालों के बाद मैंने एक मेंटल लेवल पर उथल पुथल का सामना किया। हम सभी के मन में अलग अलग बुराइयां होती हैं, और साधु बनने के बाद हम खुद को नया रूप देने की कोशिश करते हैं, जो कि एक चुनौती है। मैंने कई भक्तों को भगवान के नाम जैसे हरे कृष्ण महामंत्र के जप की शक्ति के बारे में कहते हुए सुना था, और मैंने इसे ईमानदारी से आजमाने का फैसला किया। मैं हर दिन अपने पहले से बनाए हुए नंबर में जप तो करता था, लेकिन मेरा मन भटका हुआ था। इसलिए मैंने ध्यान लगाकर जप करने का ठान लिया। हमारा मन ऐसा है कि अगर हम इसे लंबे समय का काम सौंपते हैं, तो ये उसे दिमागी बोझ के तरीके से लेता है। इसलिए मैंने इसका काम आसान बनाने का मन बना लिया। असल में मैंने मन को धोखा देने का सोचा। मैंने खुद से कहा, अगले 3 दिनों तक, और इससे ज्यादा नहीं, मैं हर मंत्र के आवाज पर ध्यान दूंगा। एक माला में 108 मंत्र होते हैं। मैंने 16 माला का जप किया, और अब भी करता हूं। जब मैंने इस नियम को अच्छे से रोज किया और भगवान के नाम की खास आवाज पर ध्यान लगाया, तो दूसरे दिन ही मुझे सभी चिंताओं से आजादी मिल गई, और मैं बिल्कुल ठीक महसूस करने लगा। जबकि वही पुरानी प्रॉब्लम अभी भी थी, और मेरे आसपास की सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। जब हमारे मन की सिचुएशन को जल्दी से जल्दी उठा सकता है, हमें एक अलग ही आनंद वाली सिचुएशन में पहुंचा देता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक गर्मी के दिन बाहर खड़े हैं, फिर आप एक एयर कंडीशनर वाले कमरे में हैं। क्या हमें अब भी गर्मी महसूस होती है? बिल्कुल नहीं। क्या बाहर का टेम्परेचर बदल गया है? नहीं। लेकिन हम पर कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह से एक अलग सिचुएशन में चले जाते हैं। हम अपने आसपास के माहौल को नहीं बदल सकते, लेकिन हम पूरे तरीके से इससे ऊपर उठ सकते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप इस टारगेट को पाने में खतरनाक चमत्कार कर सकता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो आदमी इच्छाओं के झांसे में आकर फंसता नहीं है, जो समुद्र की तरह शांत और स्टेबल रहता है, केवल वही शांति को पा सकता है, न कि वो आदमी जो इच्छाओं को पूरा करने का ट्राई करता है। स्पिरिचुअल लेवल पर डेवलप्ड आदमी समुद्र की तरह बन जाता है। मॉनसून के दौरान समुद्र में बहुत सारा पानी गिरता है, और गर्मियों में बहुत सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है। फिर भी समुद्र पर इसका कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी गहराई बहुत अधिक होती है। इसके ठीक उल्टा एक गड्ढा आसानी से खराब हो जाता है। बरसात के मौसम में ये तुरंत भर जाता है, और गर्मियों में ये सूख जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी गहराई नहीं होती। भगवत गीता समझाती है कि हमारी सच्ची पहचान स्पिरिचुअलिटी है, जिसका मतलब है कि स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। जितना ज्यादा हम अपनी स्पिरिचुअल गहराई बढ़ाते हैं, उतना ही हम हर सिचुएशन में स्टेबल रह सकते हैं। मन हमेशा इच्छा और पछतावे के बीच घूमता रहता है, क्योंकि इसे सुकून चाहिए। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि कोई भी फिजिकल सुविधा हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक स्टेबल पोजीशन नहीं है। एक स्पिरिचुअल सोल मटेरियलिस्टिक चीजों में खुशी पाने की कोशिश कर रही है। अगर हम सच्ची और एक स्टेबल खुशी पाना चाहते हैं, तो हमें इसे उन्हीं चीजों में ढूंढना चाहिए जो हमारे बिहेवियर के अकॉर्डिंग हो, यानी कि स्पिरिचुअलिटी। फेमस डाइटिशियन रुजुता दिवेकर एक दिलचस्प बात कहती हैं। वो कहती हैं कि चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, हमें अपने देश का फूड खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए सहज है, और हमारी बॉडी को उसी खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हम हेल्दी रहेंगे। जैसे बॉडी के लिए खाना होता है, वैसे ही आत्मा के लिए भी होता है। हम आत्मा हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, और हमें हर दिन ऐसा ही फूड खाना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं,
कि मन को प्रैक्टिस और वैराग्य के जरिए शांत किया जा सकता है। प्रैक्टिस का मतलब है इस चैप्टर में बताए हुए प्रिंसिपल को लागू करना, और वैराग्य का मतलब है जब हम इस बहुत बड़े काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखने वाले सभी फेलियर से निराश नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी फेल होंगे, लेकिन अगर हम मजबूत इरादों के साथ प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो आखिरकार हम सक्सेसफुल हो ही जाएंगे, या कम से कम नुकसान तो काफी हद तक कम कर देंगे। तो अब तक आपने जाना कि मन को कैसे नियंत्रण में किया जाता है। लाइफ की किसी दूसरी समस्या के समाधान पर चर्चा करने से पहले बस इतना याद रखिए, एक अंधेरे कमरे में एक मन रास्ता खोज रहा है। वो अपनी डायरेक्शन से भटक चुका है। एक बेकाबू मन, थॉट्स आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से है अशांति। इंटेलिजेंस कहीं पर दब गई है। खुद को नुकसान पहुंचाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। क्या हमने कभी ये नहीं समझा कि ज्यादा सोचने से पछतावा होता है? फिर भी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इस खास चॉइस में उलझ जाते हैं। मन को काबू में रखने या सताने का फैसला, टूटने या बढ़ने की चॉइस। जिंदगी में शांति के लिए जिद छोड़नी होगी। स्ट्रगल को अलविदा कहकर स्ट्रॉन्ग मन को कंट्रोल में लाना होगा। ये दो धारी तलवार है जो दुश्मनी या दोस्ती सिखाती है। क्या मन दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन के रूप में ये परेशानी है। हारने वाली लड़ाई लड़ने का क्या फायदा? दोस्त के रूप में ये एक ताकत है। क्यों ना शांति पाने की कोशिश करें? भगवान का नाम जपो, भगवान के सामने डेडिकेट करो, वो मन को साफ करेंगे। ये इनाम होगा। काबू में मन, आजाद आत्मा। एक बार की बात है, एक आजाद पंछी था। उसके जीवन में जो कुछ भी घटता, अच्छा या बुरा, वो उसी समय एक पत्थर उठाकर अपने पास रख लेता। हर दिन वो उन पत्थरों को अच्छी और बुरी घटनाओं के हिसाब से अलग अलग करता, और फिर खुशी की घटनाओं को याद करके हंसता और दुख के कारणों को याद करके रोता था। पंछी हमेशा अपने उन पत्थरों को अपने साथ ही रखता, चाहे वो आसमान में उड़ रहा हो या पृथ्वी पर चल रहा हो। वो कभी भी उनको भूलता नहीं था। बहुत साल बीत गए और इस पंछी के पास बहुत सारे पत्थर जमा हो गए। वो जब भी उनको देखता, अपने अतीत को याद करके रोता। अतीत के इस बोझ के कारण उसके लिए उड़ना मुश्किल होने लगा, और फिर एक दिन वो उड़ ही नहीं पाया। वो आजाद पंछी अब जमीन पर भी नहीं चल सकता था। वो अपने लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। वो अब उड़ान नहीं भर सकता था। अपने खाने के लिए मक्खी मच्छरों को नहीं पकड़ सकता था। केवल कभी कभी होने वाली बारिश ही उसकी प्यास बुझा पाती थी। उस पंछी ने उन सभी कठिनाइयों का साहस पूर्वक सामना किया और उन पत्थरों को, जो कि उसकी यादें थीं, उनको अपने से अलग नहीं किया। कुछ समय के बाद उस पंछी की भूख और प्यास के कारण मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ कुछ था, तो वो था उसकी यादों का एक बड़ा सा पिटारा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मरते समय इंसान को अपना क्रोध और दुख यहीं छोड़कर जाना है। उस पंछी के पास अपनी अच्छी यादों के साथ साथ बुरी यादें भी थीं, जिन पर उसे क्रोध आता था। उनके बारे में सोचकर उसे दुख होता था, मगर तब भी वो जीवन भर उन्हें अपने साथ ढोता रहा, तब भी जब वो उनके कारण उड़ नहीं पा रहा था। अगर मरते वक्त हर किसी को अपना दुख और क्रोध यहीं पर छोड़कर जाना है, तो क्यों ना वो अपने जीते जी उनको छोड़ दे, उनसे आजाद हो जाए। जब हम मरते हैं तो हमारी चेतना हमारे साथ जाती है, तो फिर क्यों हम इस जीवन का बैगेज अगले जीवन में लेकर जाएं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को खराब कर लें? क्यों हम उस पंछी की तरह दुख को एक बोझ की तरह ढोते रहें? क्यों हम एक सुखी और आनंदित जीवन को जीने से खुद को वंचित रखें? जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसे। अब बात करते हैं दर्द की। हमें आमतौर पर दर्द या दुख होता है तब जब कोई हमारी आलोचना करता है, हमें अनदेखा करता है, हमें त्याग देता है या हमें निराश करता है।
दर्द में हमेशा हमारे साथ रहने और हमारे हृदय पर अपने निशान छोड़ने की क्षमता होती है। अगर इसके साथ सही से डील ना किया जाए तो ये एक लंबी मानसिक बीमारी में भी बदल सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके दुख में कोई दूसरा आएगा, आपका साथ देगा, तो आप बहुत ही गलत सोचते हैं। आपका ऐसा सोचना अंत में आपको दुखी और निराश ही करेगा। कोई दूसरा हमें गाइड कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, लेकिन हमें अपने आप को खुद ही सुधारना होगा। और इसी फैक्ट को खुद से एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम सभी की एक पेन बॉडी भी होती है, जिसमें हमारी सभी चोटें, दुख, गुस्सा और भयों का संग्रह होता है। इससे हमारे शारीरिक शरीर के चारों ओर एक ऊर्जात्मक क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम एक बोझ की तरह अपने साथ हर जगह लेकर जाते हैं। इस पेन बॉडी को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए और भी अधिक दर्द की जरूरत होती है। इसलिए जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड घटना होती है तो उसके होने से हमें तुरंत दर्द पहुंचता है, जिससे इस पेन बॉडी का विस्तार होता है। और जानते हैं, ये सभी दर्द मिलकर हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल साबित होते हैं। हम सभी को अपने दुख सहेज कर रखने की आदत होती है। जैसे कहानियों में वो पंछी पत्थर इकट्ठा करता है, और ऐसा करके हम खुद को एक बहुत बड़ा विक्टिम साबित कर देते हैं। और फिर एक बार जब लोग विक्टिम बनना शुरू कर देते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो इसमें आनंद अनुभव करने लगते हैं। वो इस स्थिति से बाहर नहीं आना चाहते। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ऊंट जो कांटों को खाता है और अपनी जीभ से खून पीने का आनंद लेता है। वो ये नहीं समझता कि वो खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। लेकिन लेट गो का क्या मतलब है? जब हम खुद चीजों को लेट गो करते हैं तब हमें ज्यादा खुशी होती है, अच्छा महसूस होता है, ना कि तब जब कोई दूसरा हमें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को कहता है। क्योंकि तब हमें खुद की इंपॉर्टेंस का एहसास होता है, ना कि किसी दूसरे ने हमें इसका एहसास करवाया होता है। लेट गो का मतलब ये भी नहीं है कि हम सब कुछ भूल जाएं या दूसरे व्यक्ति के गलत बिहेवियर को क्लीन चिट दे दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को उस मुश्किल से बचाना है जो हमें ना आगे बढ़ने देती है और ना ही पीछे हटने देती है। बहुत अधिक गुस्सा और कड़वाहट हमारी सारी एनर्जी को निचोड़ लेती है। इन सभी चीजों से हमारी क्रिएटिविटी पर बहुत फर्क पड़ता है। हर इंसान के पास एक अलग लेवल की एनर्जी होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर हमारा गुस्सा हमें अतीत में अटका देता है तो हम ना तो पूरी तरह से प्रेजेंट में जी सकते हैं और ना ही हम फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। हमें ऐसे इंसान की गलती को माफ नहीं करना चाहिए जिसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, या फिर वो इंसान अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही ना हो। इन सभी बातों के बावजूद हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए उस बात को भूलकर आगे बढ़ना होगा। और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि कभी कभी गलती करने वाला इंसान खुद को समझ ही नहीं पाता। इस बात को समझना हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन हमें खुद के कंधों पर ही ये सारी जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारी मेंटल हेल्थ को किसी दूसरे की वजह से तकलीफ ना हो, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारी जिंदगी में हमारा डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है, ना कि हमारे अतीत में अटके रहना। जैसे बहुत देर तक किसी वजन को उठाए रखने के बाद उसे एक तरफ रखने पर फिजिकल रिलीफ मिलता है, वैसे ही पुराने दुख, दर्द, निराशा और झगड़ों को छोड़ देने से हमें इमोशनल रिलीफ मिलता है। हालांकि हमारा माइंड ऐसा करने से हमें रोकता है। अपने मन की कड़वाहट को छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को छोड़ रहे हैं जो आपकी कड़वाहट का कारण है। इसका मतलब ये है कि आप उस कड़वाहट से खुद को मुक्त कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि उस बात पर क्यों दुखी होना जो कि बीत चुकी है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मन को शांति केवल उन्हीं चीजों से मिलती है जो उसके कंट्रोल में होता है। अब आपको अपने अतीत से बाहर ही आना होगा। सब कुछ, जैसे आपकी झूठी इमेज, पुरानी इमेज, अहंकार, यादों से अटैचमेंट, डर, गिल्ट, ब्लेम, शेम, इन सब को छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा।
आपको अपनी ही बनाई हुई जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार होना होगा, ताकि हम उस जिंदगी को जी सकें जो कि हमारा आगे इंतजार कर रही है। लेकिन इन सबको छोड़ें कैसे? ये एक सवाल है जिसे हम अक्सर अपने आप से या दूसरों से पूछते हैं जब भी हम हार्ट ब्रेक और इमोशनल पेन से गुजरते हैं। एक चीज है जो मनुष्य के तौर पर हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है, और वो है दर्द महसूस करने की क्षमता। चाहे दर्द शारीरिक हो या इमोशनल, हम सब ने कभी ना कभी दर्द महसूस किया है। जो चीज हमें एक दूसरे से अलग करती है वो ये है कि कैसे हम अपने दर्द का सामना करते हैं। एक बार एक महात्मा राजा से मिलने गए जो बहुत ही बेचैन था। हालांकि उसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, फिर भी वो बार बार उनसे पूछ रहा था, महात्मा, इस सांसारिक मोह माया ने मुझे जकड़ लिया है, कृपया मुझे इससे बचाएं, मुझे बहुत ही घुटन महसूस हो रही है। महात्मा मुस्कुरा दिए और फिर अचानक से वो बड़ी तेजी से भागते हुए महल के बाहर निकल गए और एक पेड़ को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे पेड़, कृपया मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। राजा चौंक गया। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप खुद पेड़ को पकड़े हुए हैं और बोल रहे हैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर महात्मा ने राजा की तरफ देखा और बड़ी ही शांति पूर्वक उससे कहा, राजन, राजन, जैसे मैं पेड़ से चिपका हुआ हूं, पेड़ मुझसे नहीं, वैसे ही आप खुद ही मोह माया में फंसे हुए हैं। महात्मा का कहना एकदम सही था। हमें दिमाग से फैसला लेना होगा। हमें उन सभी चीजों को छोड़ना होगा जो हमें दुख दे रही हैं, और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। हमारा अपने अतीत से जुड़े रहना हमें हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में बस तकलीफें ही देगा और हमें ये आगे बढ़ने से रोकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी बीत चुकी बातों को पीछे छोड़ दें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। भगवान ने हर इंसान को एक ऐसी चीज दी है जिसे आजाद मन कहा गया है। हमें जिंदगी की हर सिचुएशन में इस मन को कंट्रोल में करना होगा। अच्छी आदतें सीखनी होंगी, हमें खुद को समझना होगा और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने टारगेट पर फोकस करना होगा। हम जिंदगी में कभी जीतते हैं और कभी हारते हैं, और हर पल हम कुछ ना कुछ नया सीखते भी हैं। जब हमें इमोशनल पेन होता है, सिचुएशन ठीक नहीं होती, तो ये हमारे लिए एक सिग्नल होता है कि हम अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। हम वहीं अटक गए हैं। जहां भी हम अटक रहे हैं उसे समझकर उस सिचुएशन को हैंडल करना हमको सीखना होगा। अपनी इस डेवलपमेंट की जर्नी को और ज्यादा शानदार बनाते हुए अच्छी आदतों में हमें फोकस करना होगा। अगर किसी ने हमें धोखा दिया है या हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है, तो हमें उन बातों को पीछे छोड़ते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। फ्यूचर में इन सभी चीजों से सतर्क रहते हुए जल्दी ही किसी पर भरोसा करने से बचना होगा। अगर हम सभी सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो हमेशा सोचें कि सब ठीक है। जो हो गया उसे भूल जाइए। हम उसे वापस से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे हम सतर्क रहते हुए जिंदगी को जी सकते हैं। जैसे हाल ही में कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हम उस सिचुएशन को कंट्रोल या फिर बदल तो नहीं सकते थे। ऐसे में कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोग इसके होने की शिकायत कर रहे थे, और कुछ लोग बहुत ही गुस्से में थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत ही शांत थे और वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वो जानते थे कि इस सिचुएशन को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इस सिचुएशन में सबसे अच्छा जो हो रहा था वो था लोगों को अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलना। इस दौरान कई लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाया, वर्ल्ड वाइड लेवल पर ऑनलाइन नई नई चीजें सीखी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाया। सिचुएशन सभी के लिए एक जैसी थी, लेकिन हर आदमी का रिएक्शन उस सिचुएशन को लेकर अलग अलग था। जो इस सिचुएशन को लेकर गुस्सा में था, शिकायत कर रहा था, वो दुखी रहा, और जो शांत था वो खुश रहा। इस बात से पता चलता है कि हम किस सिचुएशन में क्या करते हैं। इसी पर निर्भर करता है कि हम या तो खुश रहेंगे या फिर दुखी।
ठीक ऐसे ही जब किसी की मौत होती है तो उस घर में शोक का माहौल होता है। हमारा रोना इस दुनिया से जा चुकी उस आत्मा को कोई भी फायदा नहीं देता। ऐसा करने की बजाय हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करते हुए उस आत्मा को पॉजिटिव एनर्जी देनी चाहिए। अब जो हो चुका है हम उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी एनर्जी को अच्छी चीजों पर फोकस करके हम बेहतर ऑप्शंस को डेवलप कर सकते हैं और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके हमारे मन को शांति भी महसूस होती है। एक आदमी हालातों का शिकार भी हो सकता है और एक एग्जाम्पल सेट करते हुए उन हालातों का सामना भी कर सकता है। हमें मेंटली स्ट्रांग रहते हुए किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचना होगा। जो लोग हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी लाते हैं, हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम भले ही उन लोगों से एक दूरी बना लें जो लगातार हमें हर्ट करते हैं, लेकिन हमें उन्हें एक पेशेंट की तरह देखना चाहिए, उनके प्रति एम्पैथी रखनी चाहिए। हम भले ही उनसे दूर रहें, लेकिन दूर रहते हुए भी हमें उनके और अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सब कुछ एक सोच से ही शुरू होता है। जैसे ही कोई हमें कुछ बुरा बोलता है तो हमारा मन उसके प्रति नफरत से भर जाता है और हमारे यही विचार हमारे मन को पैरालाइज कर देते हैं। ना तो लोग और ना ही कोई सिचुएशन हमारे अंदर अगर कोई इमोशन पैदा करता है तो वो है हमारी सोच और हमारे विचार। इसका मतलब है अगर हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल दें तो हमें किसी भी तरह का इमोशनल पेन महसूस नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है जब हम नेगेटिव थॉट्स, कभी कभी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। अगर कोई आदमी हमारे बुरे एक्सपीरियंस के बारे में हमें याद दिलाता है तो हम उस आदमी से बहुत दूर खड़े हो जाते हैं, या हमें कोई नुकसान पहुंचता है तो हमारे मन में उसके लिए नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि हम नेगेटिविटी को अपने मन में रखे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन का सामना करने के लिए हमें एफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम सोच सकते हैं हर कोई अच्छा है, हर कोई हमसे प्यार करता है, हम दूसरों के लिए प्रेयर कर सकते हैं। इन सभी पॉजिटिव एफर्मेशंस को अगर हम बार बार बोलेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी महसूस होगी। वैसे भी हमारा दिमाग जैसी बातें सुनता है वो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने लगता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव और अच्छे थॉट्स सोचने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट को श्राप ना दें। हमारी जिंदगी की एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक ऐसे ही जब हमारी जिंदगी में बुरे दिन चल रहे होते हैं तो हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अतीत में हमने कुछ ऐसे काम किए हों जिस वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ रहे हैं। हमें सिचुएशन और दूसरों को ब्लेम करने की बजाय खुद को सुधारने में वक्त लगाना चाहिए। अपनी सच्चाई को मान लेने से हमारा दर्द कुछ हद तक कम हो जाता है। हमारे दर्द को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम उसे एक्सेप्ट कर लें। हमसे जो गलती हुई है उसे मान लें और आगे फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इस पर फोकस करें। अगर किसी मेहमान के घर पर हमारा पेट दर्द होता है तो मेहमान के खाने को ब्लेम करने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है हमने इससे पहले कुछ अनहेल्दी खाया हो। हमारे अंदर बहुत जल्दी बदले की भावना और लोगों को ब्लेम करने वाली आदत आ जाती है। हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि बदले की कोई जगह नहीं होती, इससे हमें तकलीफ मिलती है। हमें अपने अच्छे कर्म की साइंस को समझकर शांत रहकर समझदारी दिखाते हुए अपने फ्यूचर में फोकस करना चाहिए। प्रेजेंट में आने वाले दुखों से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे प्रेजेंट टाइम का दुख ही हमारे लिए आगे मोटिवेशन का काम करता है। जर्नलिंग और एनालिसिस। हमारे दिल में जितना दर्द होता है उसका बोझ हमारे ऊपर उतना ही बढ़ता चला जाता है। हमें अपने दिल को हल्का करने के लिए लिखना बहुत जरूरी है। अपनी बातों को एक डायरी में लिखकर हम अपने मन में चल रही उथल पुथल को शांत कर सकते हैं। खास तौर पर हमारे दिमाग में चलने वाले वो अतीत के थॉट जो हमें परेशान करते हैं, उन्हें हमें लिखकर समझना चाहिए, उनका एनालिसिस करना चाहिए। अतीत के दर्दों से चिपक कर जिया नहीं जा सकता।
हमें ये देखना चाहिए कि ये दर्द हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। क्या हम इसके लायक हैं? हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए? इन सभी बातों को लिखकर एक अच्छा और बेहतर जवाब हम पा सकते हैं। लिखने से हम अपने मन में चल रही नेगेटिविटी को भी दूर कर सकते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी में उसको डेवलप कर सकते हैं। हम डिटैचमेंट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक बार दो सन्यासी यात्री नदी किनारे पहुंचे, जहां उन्हें एक लड़की मिली जो नदी पार करने का इंतजार कर रही थी। उस युवती को बहुत ही डर था धाराओं से, इसलिए उसने एक सन्यासी से पूछा कि क्या वो उसे नदी पार करा सकते हैं। एक सन्यासी झिझकते हुए रह गया, लेकिन दूसरा तुरंत उसे अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ने लगा। उसे नदी के पार ले गया और उसे दूसरी ओर नीचे रख दिया। उस लड़की ने उसे धन्यवाद कहा और फिर चली गई, जबकि यात्री सन्यासी अपनी जर्नी को जारी रखते हुए आगे बढ़ने लगे। दूसरा सन्यासी अपने ख्यालों में डूबा रहा। बहुत देर खामोश रहते हुए आखिरकार उसने कहा, भाई, हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज हमें औरतों के पास आने से बचने के बारे में सिखाती है, लेकिन तुमने उस लड़की को अपने कंधों पर उठाया और उसे नदी पार करा दिया। तुमने इस रूल को तोड़ दिया। दूसरे सन्यासी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, ये बात बहुत दूर की है। हाँ, वो मैं ही था जिसने उस लड़की को उठाया और उसे दूसरी ओर पार कर दिया। अब तो इस बात को 1 घंटा हो गया है, तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। समझदारी का काम यह है कि हमें सही फैसला करना चाहिए, इसके बजाय कि ये हमारे रूल्स नहीं हैं। इन सभी बातों में रहकर हम बेवकूफी भरे काम करें। जो बीत चुकी है उसका बोझ उठाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों को मन पर नहीं लगाते। जितना हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उतना ही हम उसमें घुसते चले जाते हैं और फिर वही बात हमारे लिए एक बोझ बन जाती है। पेशेंस। वक्त बड़े से बड़े घाव ठीक कर देता है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमें दर्द किसने पहुंचाया, या फिर हम ऐसा सोचें कि हमारे दर्द एक ही रात में ठीक हो जाने चाहिए। हमारी जिंदगी में हर चीज ठीक होने में वक्त लगता है, खासकर इमोशनल डैमेज को ठीक होने में लंबा वक्त लगता है। हमें पेशेंस बनाए रखना होगा। समय सब कुछ ठीक कर देता है। हमारे दर्द भी वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। प्रेयर। कभी भी ईश्वर से अपना बोझ कम करने के लिए ना कहें, बल्कि उस बोझ को उठाने के लिए उनसे कंधे मांगें। हमारे पास बहुत ही सीमित शक्तियां हैं। हमें असीमित शक्तियों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर एक ब्रह्म शक्ति है जो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। जरूरत है तो बस आपके मांगने की, प्रार्थना करने की। उससे कहें कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं लेट गो कर सकूं। मुझे इतना साहस दो कि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। मुझे इतनी बुद्धि और विवेक दो कि मैं अपनी गलतियों से सीख सकूं। अगर हमें दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करना मुश्किल लगता है, तो हमें सीधे कृष्ण के सुंदर रूप को अपने मन में लाना चाहिए। उनसे प्यार से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी भावनाओं में ना बहूं, बल्कि मैं अपनी भावनाओं से ऊंचा उठूं। इसके अलावा आप ईश्वर को उन सभी चीजों के लिए आभार प्रकट कर सकते हैं जो भी उनकी कृपा से आपकी जिंदगी में है। आभार व्यक्त करने की आदत कभी भी आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होने देती। ईश्वर परमात्मा बनकर ही हर किसी के हृदय में वास करता है। गीता में उन्होंने कहा है कि मैं हर किसी का शुभचिंतक हूं। जो भी इस बात को समझ लेता है, उसे मन की शांति मिल जाती है। इसलिए उसे अपने ही अंदर खोजने का प्रयत्न करें। भगवान की कृपा अंधों को देखने और लंगड़ों को पहाड़ लांघने में मदद कर सकती है। प्रार्थना करने से आप कभी निराश नहीं होंगे। जब तक आपका दिल हर तरह की नेगेटिविटी से साफ नहीं होगा, तब तक दुख बार बार आपके जीवन में आता रहेगा।
भगवत गीता के चौथे चैप्टर में एक बहुत ही सुंदर कथा कही गई है। राजा उत्तानपद का एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। राजा की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि ध्रुव की सौतेली मां थी और अपनी आदत से बहुत ही ईर्ष्यालु थी। उसका भी एक बेटा था जिसका नाम था उत्तम। एक दिन जब ध्रुव अपने पिता के दरबार में गया तो उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ है। मासूम और अपने पिता से प्यार करने वाले ध्रुव के मन में भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। ध्रुव, जो कि एक मासूम और अपने पिता से प्रेम करने वाला बच्चा था, वो भी चाहता था उसके पिता उसे गोद में बिठाएं। लेकिन उसके पिता उसकी सौतेली मां सुरुचि से ज्यादा प्यार करते थे। वो ये भी जानते थे कि सुरुचि को कभी ये पसंद नहीं आएगा कि वो अपनी किसी दूसरी पत्नी के बेटे को भी वही प्यार दे रहे हैं जो उसके बेटे को मिल रहा है। इसलिए उन्होंने ध्रुव के कहने पर भी उसे अपनी गोद में नहीं बिठाया, जिससे ध्रुव बहुत दुखी हुआ। सुरुचि ने ये कहकर और आग में घी डाल दिया कि वो राजा की गोद में बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि वो उसके गर्भ से पैदा नहीं हुआ है। ध्रुव एक क्षत्रिय होने के कारण इसे सहन नहीं कर सका और वो बड़े गुस्से और दर्द में अपनी मां के पास चला गया। ध्रुव की मां ने उसे सबसे श्रेष्ठ भगवान की शरण में जाने के लिए मोटिवेट किया, क्योंकि जब कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता तब सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। अब ध्रुव को सिर्फ बदला चाहिए था। उसने सोचा, मुझे राजा की गोद में बैठने की इजाजत नहीं थी, इसलिए अब मैं उनको दिखाऊंगा कि मैं इस दुनिया में किसी भी बड़े ओहदे को पा सकता हूं। वो तुरंत जंगल में जाकर भगवान की खोज में निकल गया। ध्रुव के मन में एक ऐसी इच्छा थी जिसका पूरा होना नामुमकिन सा था। जब कोई भगवान के पास आना चाहता है तब भगवान हमारी जिंदगी में एक गुरु को भेजते हैं जो हमें आगे का रास्ता बताते हैं। ध्रुव के मामले में भगवान ने मुनि नारद को जंगल के बीच भेजा। मुनि नारद ने पहले ध्रुव को टेस्ट किया। उन्होंने चेक किया उसकी इच्छा में कितना पावर है। जब उन्हें विश्वास हो गया तो मुनि नारद ने उसे भगवान की भक्ति की प्रोसेस बताई। मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के साथ साथ उन्होंने भगवान के नाम का जप, उनकी सुंदर लीलाओं पर ध्यान और उनकी मूर्ति पूजा करने की सलाह दी। ध्रुव की कठिन तपस्या के बाद 6 महीने में ही भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही उसने भगवान को देखा, उसके मन की सभी बुराइयां मिट गईं और उसकी सौतेली मां और सौतेले भाई के लिए जो गुस्सा था वो भी दूर हो गया। ध्रुव का मन पूरी तरह से हल्का हो गया। इसी तरह हमें भगवान के साथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। उनके नामों का जप करने से, उनकी महिमा और लीलाओं को भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और रामायण में सुनने से, उनकी मूर्ति की पूजा करने से और उनके भक्तों के संग प्रार्थना करने से और अच्छे लोगों की संगत से हम अपने मन और हृदय को साफ करके भगवान की उस एनर्जी को पा सकते हैं। उस एनर्जी को हम महसूस कर सकते हैं। हमें अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना होगा, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमें दूसरों के लिए गुस्से की फीलिंग को अपने हृदय की गंदगी मानना चाहिए। दूसरों को गुनहगार ठहराने और उनकी बुराई करने के बजाय हमें अपनी अच्छी आदतों पर फोकस करना चाहिए। हमारे साथ जो भी होता है वो हमारी किस्मत है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमारा चैलेंज है। इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे अच्छा जवाब ये है कि हम गलत सिचुएशन से निकलने के लिए भगवान की शरण में जा सकते हैं। वो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे और हमारे मन के बोझ को भी हल्का कर देंगे। हमें एक अच्छा इंसान बना देंगे। अपनी जिंदगी में हमें तय करना है कि अगली बार कुछ भी बुरा हो, हमारे साथ पर्सनली कुछ भी हो, हम उस सिचुएशन में अपने थॉट्स को ठीक तरीके से डेवलप करेंगे और अवेयरनेस के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने। कोई दोस्त, परिवार का साथी या रोमांटिक साथी है जिनके साथ रहना सच में मुश्किल है? क्या आप उनके आसपास इंसल्टेड महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में टॉक्सिक लोग हैं। अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ रहने का सोचते हैं
तो टॉक्सिक लोगों को संभालने के लिए खास ध्यान देने की जरूरत होती है। वो चालाकी करने वाला फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है, या एक कलीग जो हर छोटी चीज के बारे में शिकायत करना बंद नहीं करता। हम सब ने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में जहर घोलते हुए देखा है। ये हमें हमारे हाइपर रिएक्टिव, हमारे हाइपर सेंसिटिव या हमारे गलत लेक्चर करने की आदत पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चालाक लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का यूज करके कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है वो सीधे सीधे आपका फायदा उठाएं, या फिर छोटे तरीके से फायदा उठाएं जिससे कि आपको पता ही ना चले। अगर हम उनको पहचान जाएं तो हम उनके खेल का रुख बदलकर खुद को उनसे बचा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम उनको कैसे पहचानें। कुछ चीजें हैं जो नोटिस करके हम देर होने से पहले ही उनकी पहचान कर सकते हैं। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें उनके कौन से रूप का सामना करना पड़ेगा। आप देखेंगे कुछ लोग एक दिन तो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और अगले दिन आपसे बात भी नहीं करते। आपके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपने कुछ गलत किया हो। ये सभी चीजें कुछ लोगों के बिहेवियर का हिस्सा हो सकती हैं, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है। ये लोग समझाने और सीधे कम्युनिकेट करने की जगह अपना एटीट्यूड बदल लेते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। कभी कभी ये लोग आप पर इमोशनल मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं और आपको लगता है कि आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। और जब आप उनसे ऐसे बिहेवियर पर क्वेश्चन करते हैं तो वे अक्सर हाँ या हम जैसे जवाब देते हैं, लेकिन उनकी हरकतें बता देती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह के लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर अकाउंटेबल भी नहीं होने देंगे, बल्कि वो आपको ही ब्लेम करेंगे। वो आपको मैनिपुलेट भी करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल आप उनके साथ अपने रिश्ते में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। टॉक्सिक लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है। वो सिर्फ लेते हैं, देते नहीं हैं। वो कुछ ना कुछ करके पहले तो आपको हर्ट कर देंगे, फिर ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे जैसे कि वो आपके बारे में ही सोच रहे हों। वो खुद क्या फील करते हैं वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि सब कुछ आप पर डाल देंगे। आपको अनस्टेबल कहेंगे, एंग्री कहेंगे। ऐसा करके एक तरह से वो अपने मन की फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे वो खुद आपसे अपसेट होंगे, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेंगे, बल्कि आपको ब्लेम करेंगे कि आप उनसे अपसेट हैं। वो आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जहां आपको उनके और किसी और चीज के बारे में चुनना पड़ेगा, और आप हमेशा उन्हें चुनने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। टॉक्सिक लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी, और फिर वे खुद को उनमें शामिल करेंगे और आपको दोषी महसूस कराएंगे। वे ड्रामा पसंद करते हैं, इसलिए आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं, अगर आप मेरी परवाह करते हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज क्लास छोड़कर मेरे साथ समय बिताएंगे। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही आप उनकी एक डिमांड पूरी करते हैं, वो और ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, और ये देखते ही देखते एक कुचक्र सा बन जाता है। वे कभी माफी भी नहीं मांगते। जब माफी मांगने का समय आता है तो ये टॉक्सिक लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। इस बात को मान लें कि उनके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग कहानी को ऐसे घुमा देते हैं जिसमें वे खुद भी शामिल होते हैं, और उनकी झूठी बातें हम सच मान लेते हैं। वो आपकी सभी प्रॉब्लम्स के लिए वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन कभी जश्न मनाने के लिए नहीं। आपकी सक्सेस टॉक्सिक लोगों का सबसे बड़ा डर होता है। वो तरह तरह के कारण आपके सामने रखेंगे कि आपने जो हासिल किया है वो बड़ी बात नहीं है। कुछ एग्जांपल्स हैं। जब आपको प्रमोशन मिलता है, वो कहते हैं आपका जो सैलरी हाइक हुआ है वो बहुत ज्यादा भी नहीं है। अगर आम कहीं बीच पर आप छुट्टी मनाने की बात करेंगे तो फिर वो कहेंगे वहां गर्मी बहुत ज्यादा होगी। क्या आप वाकई में वहां जाना चाहते हैं? एक सच्चे आदमी को यह समझने में समय लगता है कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसे टॉक्सिक लोगों की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अगर आपके और उनके बीच में कोई मनमुटाव हो जाता है तो वो जानबूझकर आपसे बात करना अवॉइड करेंगे, आपका फोन नहीं उठाएंगे, मैसेज या ईमेल का जवाब नहीं देंगे। आपको बुरा महसूस होने लगेगा और आप बार बार सोचेंगे कि आपने ऐसा क्या कह दिया जिससे वे आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। याद रखें, ये सभी मेंटल गेम्स हैं।
जो आपसे प्यार करता है वो आपको इतने बुरे तरीके से कभी ट्रीट नहीं करेगा और आपको बिना बात के तो कभी भी बुरा महसूस नहीं कराएगा। वो सार्केस्टिकली सिंपल शब्दों का यूज करते हैं। वो शब्द हमें हर्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे उन्होंने पूछा आपसे, आज आपने क्या किया? इस बात के कई मीनिंग निकल सकते हैं। वो इस पर डिपेंड करता है कि इसे कहा कैसे गया। जैसे ये कहने के पीछे शायद वो आपको ताना मार रहे हों। ताना इस बात का कि मुझे लगता है कि आपने कुछ नहीं किया होगा, वैसे भी आप कहाँ कुछ करते हो। और जब आप उनका लहजा समझकर उनसे सवाल करते हैं तो फिर वो कहते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो बस आपसे यही सवाल पूछा कि आपने क्या किया। और ये बात बिल्कुल सही भी है। जब आप उनके साथ किसी मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये लोग बीच में पुरानी बातों को ले आएंगे जिन्हें आप कब का भूल चुके थे। इससे पहले कि आप जाने, आप खुद को एक्सपेक्टेड और अपना बचाव करते हुए पाएंगे। ये भी आपको परेशान करने का एक तरीका है। किसी ना किसी तरह से ये लोग हमेशा इस बारे में पुरानी बातों को बोलते हैं कि आपने उनके साथ क्या गलत किया था। कई बार ऐसे लोग आपको भटकाने की कोशिश भी करते हैं। वो आपको भटकाएंगे और उस बात पर जरूर ध्यान देंगे जिसे आप उस समय नहीं कह रहे हैं, बजाय इसके कि आप उस समय क्या कह रहे हैं, है ना? फिर से आप खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करता हुआ देखेंगे। अपने बात करने के तरीके, खुद के इशारों और चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोटिस करने का ट्राई करें। आप बात करते समय खुद के हर मूवमेंट का बचाव करते हुए पाएंगे। इसलिए इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमेशा किसी अलग ही डायरेक्शन में भटक जाते हैं। वो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। तुम हमेशा, तुम कभी नहीं जैसे शब्द वो लोग यूज करते हैं। और ये शब्द बहुत ही कर्कश लग सकते हैं। ये ऐसे लगते हैं जैसे आप पर बिना कोई वजह के आरोप लगाया जा रहा हो। और ऐसे में अपने आप को बचाना आसान नहीं होता। इसे कुछ ऐसा समझें कि आप नहीं जीत पाएंगे और ये कुछ हद तक ठीक भी है। आप तब जीतते हैं जब आप समझते हैं कि एक टॉक्सिक आदमी के खिलाफ जीतना बहुत जरूरी नहीं है, बल्कि खुद को प्रायोरिटी देना और अपने शांति और सुकून का बचाव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो लोग जजमेंटल होते हैं। टॉक्सिक लोग आपके जरिए कही गई एक या एक से ज्यादा चीजों को पकड़ सकते हैं और इसे बार बार इस तरह से लाते हैं जैसे यही सच में आपकी पर्सनैलिटी हो। उन लोगों को कोई भी ऐसा मौका ना दें। जब वे लोग आपके जरिए की गई गलतियों से आपके बारे में उल्टा सोचने की कोशिश करें, हाँ, आपको पता है आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा जरूरी है, ना कि उनकी फालतू बातें। टॉक्सिक लोग बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से हर तर्क को झुठला देते हैं। इस बात से अनजान होते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जबकि और लोगों को मुद्दे पैदा करने और लोगों को उनकी बाउंड्री से बाहर धकेलने में उनको बड़ी खुशी मिलती है। उनके इरादे जो भी हों, वो हमेशा लोगों की जिंदगी में फालतू नाटक और टेंशन ही लाते हैं। उनके बिहेवियर से टेंशन होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि टेंशन से हमारे माइंड पर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ तक कि कुछ दिनों का टेंशन भी हिप्पोकैम्पस, दिमाग के एक जरूरी एरिया में जो आपकी बोलचाल और मेमोरी के लिए काम करता है, उसमें फालतू का टेंशन लेने से दिमाग के इस हिस्से के न्यूरॉन में फर्क पड़ता है। हफ्तों का टेंशन डेंड्राइट्स को नुकसान पहुंचाता है, जो छोटे हाथ होते हैं जो दिमाग की सेल्स के पास होते हैं, और इनका यूज हम बातचीत के लिए करते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से हम अपने दिमाग को हमेशा दर्द में रखते हैं। क्या ये बात ठीक है कि हम टेंशन की वजह से खुद के दिमाग को परेशानी दें? इसकी क्या जरूरत है? लंबे समय तक चलने वाला टेंशन जो महीनों तक रहता है, हमारे न्यूरॉन्स को परमानेंट तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हमारी जरूरी चीजों को सोचने और जानकारी को याद रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है। टेंशन हमारे पूरे बॉडी के डेवलपमेंट के बीच आने वाला एक बहुत बड़ा खतरा है, और लंबे समय तक इसे अपने अंदर रखने से हम अपनी आगे आने वाली लाइफ को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इसलिए उन सभी टॉक्सिक लोगों से जो हमारे दिमाग को टेंशन के स्टेज में धकेलते हैं, उनसे हमें हर कीमत पर बचकर रहना चाहिए। जब भगवान इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो वो किसी भी कर्म के नियमों के नीचे नहीं होते। इसके बावजूद वे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करते दिखते हैं, जिसके जरिए वो हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि हम चाहे कोई भी हों, जब तक हम इस दुनिया में हैं,
हमें कठिन टेस्ट और परेशानियों से गुजरना ही पड़ेगा। ये हमारा इस दुनिया में जीने का बिहेवियर है। अक्सर जब हम दूसरों से परेशान होने की बात करते हैं तो ये हमारे करीबी लोग ही होते हैं। भगवान राम की लीला में उन्हें वनवास किसने भेजा? उनकी सौतेली माँ ने। ध्रुव को जब वो केवल 5 साल का था, किसने अपमानित किया? उसकी सौतेली माँ ने। जब कृष्ण द्वारका में रह रहे थे तो उनके अपने लोगों ने उन पर चोरी और हत्या का आरोप लगाया और उन्हें यह साबित करना पड़ा कि वे किसी भी साजिश में शामिल नहीं थे। छोटे 5 साल के भक्त प्रहलाद को किसने सभी तरह की परेशानियों का सामना करना सिखाया? उसके पिता पावरफुल राक्षस हिरण्यकश्यपु थे। महान शास्त्र श्रीमद् भागवतम बताता है कि प्रहलाद को अपने पिता के हाथों किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो जब हम शिकायत करते हैं कि हमें हमारे करीबी और खास लोग हमें परेशान कर रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि केवल हमारे करीबी लोग ही हमें चोट पहुंचा सकते हैं। केवल वो चीजें जिनसे हम जुड़े होते हैं, ऐसी चीजें हमें दर्द पहुंचा सकती हैं। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये हमेशा होता रहेगा। अगर आज एक आदमी हमें परेशान करना बंद कर दे तो कल कोई और हमें परेशान करेगा। यही इस दुनिया की परंपरा है। जैसा कि भगवत गीता कहती है, जब हम समुद्र के बीच में होते हैं तो हम तेज लहरों की शिकायत नहीं कर सकते। किसी इंसान के बड़े काम का पता उसके पैसे, पावर या सुंदरता से नहीं होता। स्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था, किसी आदमी की महानता का पता उसे उकसाने वाली सिचुएशन को सहन करने की ताकत से होता है। लोग टॉक्सिक बिहेव क्यों करते हैं? अब बात आती है कि लोग टॉक्सिक बिहेव क्यों करते हैं। एक रोमांटिक कहावत है, कहीं ना कहीं कोई तुम्हारे लिए बना है। ये न केवल रोमांटिक मामलों पर लागू होता है, बल्कि उन मामलों पर भी लागू होता है जिनमें टॉक्सिक लोग शामिल होते हैं। भले ही हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा हो, भले ही हजारों लोग हमारी तारीफ कर रहे हों, लेकिन फिर भी कम से कम एक आदमी या एक सिचुएशन ऐसी होगी जो हमारी जिंदगी को नर्क बना देगी। ये लोग इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि वो अपने अतीत, अपने प्रेजेंट और अपने कई पिछले जन्मों की सिचुएशन से बंधे हुए हैं। उन्होंने भगवान से मिली अपनी आजादी को अपनी इच्छा से गलत यूज किया और इस आजादी का गलत यूज करते हुए आज वो सब इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि उनकी ये अब रोज की आदत बन गई है। भगवत गीता बताती है कि टॉक्सिक लोगों का बिहेवियर उनके अतीत की आदतों के कारण होता है, इसलिए वो अपने कामों में कोई प्रॉब्लम नहीं देखते। उनके लिए अलग तरह से सोचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी पिछली जिंदगी के कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिन पर उनका बहुत गहरा फर्क पड़ता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, ये मेरी दिव्य ऊर्जा यानी माया शक्ति है जो 3 गुणों सत्व, रज और तम से बनी है और ये सिचुएशन पैदा करती है और इसे पार करना बहुत ज्यादा कठिन है क्योंकि ये मेरी एनर्जी है। किसी की आदत को बदलना लगभग बहुत मुश्किल है। जैसे हम सोच सकते हैं कि वो गलत है, हो सकता है उनके नजरिए से हम गलत हों। महाभारत में जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं कि वो पांडवों का राज्य वापस करने का ऋणी है और उन्हें ये लौटाने के लिए कहते हैं, दुर्योधन उत्तर देने के लिए अपना समय लेता है। वो लंबे समय तक सोचता है और एक लंबे विराम के बाद कहता है, मैंने सोचा है, मैं उस सब के बारे में सोच चुका हूं जो मेरे जन्म से अब तक हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। इसलिए भगवान कृष्ण को उसे सब कुछ याद दिलाना पड़ा। कैसे उसने भीम को जहर देने की कोशिश की, कैसे उसने पांडवों को जिंदा जलाने की कोशिश की, कैसे द्रौपदी का अपमान हुआ, कैसे पांडवों को उनके राज्य से धोखा दिया गया, कैसे उन्हें वनवास दिया गया और कैसे उनका अपमान किया गया जबकि वो अब अलग जंगल में रह रहे थे। ये सब सुनने के बाद भी दुर्योधन अडिग रहता है। वो कहता है, तुम्हें पता है कृष्ण, हर कोई एक खास आदत के साथ पैदा होता है और हर कोई अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करने के लिए मजबूर होता है। तो मैंने भी अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम किया और मुझे नहीं लगता कि मैं लोगों की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार हूं। आखिरकार भगवान ने मुझे ये बिहेवियर दिया है
इसलिए तुम्हें भगवान को दोष देना चाहिए। हाँ, हमारे पास एक अलग बिहेवियर है, लेकिन ये भगवान ने नहीं दिया है। हमने इसे अपने अतीत के कुछ ऑप्शन में से चुनकर इसे अपनी आजादी के अकॉर्डिंग अपने मन से सीखा है। भगवान इन सब बातों के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम अक्सर लोगों को इनसेंसिटिव कहकर बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सेंसिटिव नहीं होते, बल्कि लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं। इन दोनों में फर्क है। इनसेंसिटिव का मतलब है जो परवाह नहीं करता। इनसेंसिटिव लोग तब होते हैं जब वे समझते ही नहीं कि वे जो कर रहे हैं वो गलत है। ऐसे लोग कुछ भी नहीं समझ पाते। ये अब बस उनकी आदत है। एग्जाम्पल के लिए, कोई आदमी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उठाता है और बजाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि वो अच्छा बजा रहा है, भले ही वो सुर में ना हो। आप ऐसे लोगों को रिएक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे। उनके नजरिए से वो सबसे अच्छा बजा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे? कुछ लोग सफाई पसंद होते हैं, जबकि कुछ लोग अपने आसपास की चीजों को गंदा रखना पसंद करते हैं। उनके लिए ये सब एक नॉर्मल बात है। अगर हम उन पर चिल्लाएं या उन्हें चीजें साफ सुथरी रखने के लिए कहें, तो वो लोग सोचते हैं कि हम उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं या हम उन पर क्यों चिल्ला रहे हैं। हम चाहे कितना भी ट्राई करें, हम उन्हें अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम उन्हें समझदार नहीं बना सकते। और अब जबकि हमें पता है कि हम किसी टॉक्सिक आदमी से निपट रहे हैं, चाहे वो हमारे परिवार, दोस्तों के सर्कल या यहाँ तक कि ऑफिस में हो, तो समय आ गया है कि हम उसी के अकॉर्डिंग काम करें। और ऐसा करने से हम अपनी जिंदगी में शांति और सुकून को भी बनाए रख पाएंगे। टॉक्सिक आदमी के बुरे बिहेवियर को पहचान पाना इस बात का पहला कदम है कि आप पर उस आदमी की बातों का कोई असर नहीं होगा। वैसे हम उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस बात को बदल सकते हैं कि हम कैसे रिएक्शन देते हैं। इसके लिए हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। अपने इमोशंस को रोककर और दबाव में शांत रहने की आदत का हमारे काम की एफिशिएंसी पर सीधा असर होता है। कुछ लोग टेंशन के समय में अपने इमोशन को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उन्हें शांत और बिना रिएक्शन करते हुए पाएंगे। ऐसे लोग टॉक्सिक लोगों की फालतू बातों में भी नहीं फंसते। वो बहुत अच्छे से मुकाबला करने की टेक्निक रखते हैं, जो टॉक्सिक लोगों को हैरान कर देती है। टॉक्सिक लोगों से इफेक्टिव तरीके से कैसे निपटा जाए? सबसे पहले ये याद रखें कि आप हमेशा कंट्रोल में हैं। आपको अपनी पर्सनल पावर को छोड़कर उनसे समझौता करने की जरूरत नहीं है। आगे दिए हुए टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। उनकी हकीकत को मानने से मना करें। अक्सर आप देखेंगे कि टॉक्सिक लोग ऐसी कहानियां बनाते हैं जो सच और भरोसा करने वाली लग सकती हैं, लेकिन याद रखें कि वे लोग अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। वे खुद को दर्द में दिखाने या किसी और पर इल्जाम लगाने का तरीका जानते हैं। आप अपनी सच्चाई में टिके रहें और उनकी कहानियों को तुरंत ना मानें, जब तक कि आप उन्हें वेरीफाई नहीं कर लेते। आप अच्छे तरीके से उनकी बात से इनकार कर सकते हैं। उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन आप अपनी सच्चाई पर कायम रहें। जब आप जान चुके हैं कि वे टॉक्सिक हैं, तो फिर उनके खेल में क्यों उलझें? ये बहुत ही थकाऊ होता है और आपको उनके साथ लड़ने या खुद को सही साबित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस उनके नजरिए से दूर रहें और उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी ना दें कि वे आपकी जिंदगी में जगह ले लें। आप देखिए कि क्या टॉक्सिक आदमी अपने बिहेवियर को जानते हैं। जो लोग गपशप करते हैं, दूसरों को जोड़ तोड़ करते हैं या नाटक वाली सिचुएशन पैदा करते हैं, वो नहीं समझ सकते कि उनका बिहेवियर आपको या किसी और को कैसे इफेक्ट करता है। एक खुली बातचीत से उन्हें यह एहसास हो सकता है कि ऐसा बिहेवियर करना ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि यह आदमी बेवकूफी की वजह से ऐसा कर रहा है और अगर उसकी टॉक्सिसिटी की ओर इशारा किया जाए तो वो बदलने के लिए तैयार है, तो उनसे बातचीत करने का ट्राई करें। चीजों को सिंपल रखने के लिए मैं कुछ बताता हूं, इसका यूज करें जो दूसरे आदमी के लिए आसान लगेगा, और आप लोग अपनी इमिटेशन डिसाइड करें जो आपके लिए बेहतर काम करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं अपने बारे में बुरी बातें सुनता हूं तो मुझे अजीब लगता है। मैं दोस्ती में भरोसे को वैल्यू देता हूं, लेकिन अगर आप मुझसे फिर से झूठ बोलते हैं तो मैं इस दोस्ती को जारी नहीं रख सकता। समझदारी दिखाएं। हमेशा दूसरे आदमी की सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, भले ही आसान नहीं होता है। आपको किसी को बचाने या उनसे एग्री होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा दयालु बने रहें।
आप उनसे दूरी बनाए रखकर भी उनको प्यार दिखा सकते हैं और उनके ड्रामे में बिना फंसे भी अच्छे तरीके से आप पेश आ सकते हैं। दूसरों को ना कहना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कोई आपको बुरा महसूस कराता है या जब आप ना कहते हैं तो वो किसी विक्टिम की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अपनी पर्सनल पावर में बने रहें और समझें कि आप ये सीमा क्यों बना रहे हैं। ये खुद की सुरक्षा के लिए है। जब आप खुद को टॉक्सिक सिचुएशन से दूर करना शुरू कर देते हैं तो आप रियल में सेल्फ लव को फील करते हैं और एक अच्छी प्रोडक्टिव जिंदगी जीने की बेहतर सिचुएशन में होते हैं। टॉक्सिसिटी का मतलब है जिम्मेदारी से बचना और आपको बुरा आदमी महसूस कराना। जब कोई टॉक्सिक आदमी आपके ऊपर मुंह से बोलकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो याद रखें, ये उनकी गलती है, आपकी नहीं। उनकी बातों को छोड़ दें और उन बातों को पर्सनली ना लें। वो इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें माफ कर दें और आगे बढ़ें। लोगों तक अपनी पहुंच को लिमिट में करके ऐसा करने से वो लोग आपको निशाना बनाने की अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। आप उनके लिए एक वीक विक्टिम बनना बंद कर दें। ऐसा करने से आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि आप आसानी से काम के बहानों का यूज करके टॉक्सिक इंटरेक्शन से बच सकते हैं। कुछ टॉक्सिक लोग जानबूझकर बुरे नहीं होते, बल्कि उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स या अतीत की घटनाओं की वजह से होते हैं। सीधे शब्दों में कहें, वो अंदर से दुखी